रिटर्न ऑफ द एंशिएंट एम्परर के इस एपिसोड स्टार्ट में हमारा मेन कैरेक्टर वासी मारते निकलते। ओह यार, एक महाराज बनना ही बहुत थका दे। मैं थक किसी की प्रेजेंस महसूस होती है, वो उसको लेता है पेड़ पर टका एकदम रोमांटिक में फ्लर्ट करती है। वो कहती है तो सुशील है, ये कहती है तू यहाँ पर क्या कर रहे है, ऐसे मेरे साथ ना कर। ये कहते ओ भागने की कोशिश करी। वो कहते मुझे नहीं पता तो कौन सी बात कर रहा है। ये तभी उसके पिछवाड़े पर अपना हाथ रख देता है। ये कहती है मुझे जाने दे, मुझे जाने दे, इतना तड़पा नहीं। मुझे यहाँ पर अर्जेंटली कुछ मैटर को, चीज को, न्यूज को तेरे को देना है। अगर तू मुझे यहाँ पर रुकेगा नहीं तो मैं तेरे को नहीं बताऊंगा। मैं जा रही हूँ, मुझे जाने दे। ये कहता है बता बता। वो कहती है बताती हूँ बताती हूँ बताती हूँ। किंग चाय के मरने के बाद एक हेलन बायली नाम के पर्सन ने यहाँ पर ली क्विंग और उसके पूरे ग्रुप पर करने लगा है, उसके पूरे ग्रुप को संभालने लगा है। उसको यहाँ पर एक मार्शल आर्ट के नाम से जाना जाता है। वो एकदम एक्सट्रीमली रूथलेस पर्सन है और उसके यहाँ पर एक आर्म पर एक बिच्छू का निशान है, एक स्कॉर्पियन टैटू का निशान है। ये सोचता है एक और मार्शल एक्सपर्ट। तभी ये कहती आल्सो आज मुझे पैलेस के बाहर में यह लेटर जब मुझे पढ़ा हुआ मिला, जैसा कि दूसरा मैसेज, मैंने बहुत सारे मैसेज को खुद डिलीवर किए हैं, लेकिन मुझे ये पहली बार है कि ऐसा कोई मैसेज मुझे यहाँ पर ऑर्डर मिल रहा है। कोई ऑर्डर मुझे ऐसे मिल रहा है। इसमें लिखा होता है कि ली क्वीन को खत्म कर दो और उसको यहाँ पर साइलेंट कर दो। ये पूछती है क्या मैं यहाँ पर एक्सपोज हो चुकी हूँ। ये कहता है वो तुम्हारे टेस्ट लेने का सोच रहे हैं, लेकिन यहाँ पर पकड़ा गया था, इसलिए वो ओल्ड फॉक्स चिंता है कि तुम यहाँ पर एक्सपोज नहीं होगी, इसलिए उसने अपने शक को दूर करने के लिए इस काम को किया है, इस लेटर को भेजा है। वो कहती है तो अब मैं क्या करूँ। ये कहता है अरे चिंता मत कर, मैं इस मामले को संभाल लूंगा। और साले तू कौन है बुढ़ा, उसको नहीं छोड़ूंगी। लेकिन ये इसको फिर रोक लेती है। रुको रुको रुको, सोचता है तेरे को क्या चाहिए। ये कहती है महाराज इंपीरियल हिस्ट्री म्यूजियम के इन्वेस्टिगेशन क्या हुआ, उसका इन्वेस्टिगेशन कैसा चल रहा है। यहाँ पर न्यूज की जल्दी आने की संभावना है। मैंने पहले भी उन डॉक्यूमेंट को देखा जो वहाँ पर दिखा था, लेकिन वहाँ के पूरे डॉक्यूमेंट यहाँ पर जाली थे। लेकिन मुझे लगता है कि इंपीरियल हिस्ट्री म्यूजियम में कोई अंदर का बंदा है जो उस पर डॉक्यूमेंट को जाली बनाकर छाप दिया होगा, इसलिए मुझे इतना समय लग रहा है। लेकिन तू चिंता मत कर, मैं इस पूरी चीज को जल्दी फाइंड कर लूंगा। ये ठीक है महाराज, मैं आपकी गुड न्यूज का इंतजार करूंगी। यह हमें क्या सकता है, यह सोचिस्ट इतनी लॉयल है, अच्छी लॉयल है, मतलब वही इतनी लॉयल है। और यहाँ पर तभी हमारा में फिशिंग करता है, मछली फंस गई। लेकिन वहाँ मछली से क्या निकलता है, ओह मेरी वाइफ। ये वाइफ कहती है महाराज आइए ना, मैं यहाँ पर आज आपको सेवा देने निकलाई हूँ। ये भी कहते हैं ओह जल परी। लेकिन ये सब ये हमारे मेन कैरेक्टर का सपना होता है। असलियत में वो तो जनरल को पकड़े हक के हुए उसको चुम्मा देने के लिए आगे बढ़ रहा है। जनरल होश में आने के बाद उसको दूर फेंकता है। यहाँ पर चल क्या रहे। ये कहते हैं महाराज आप यहाँ पर सो गए थे, आपसे जरूर गलती हो गई है। और ये सोचता है कल हमारे महाराज इतना ही ज्यादा काम करते हैं आर्मी के बारे में, सभी चीज के बारे में, उनको आराम करने का मौका ही नहीं मिलता। कहते नो हल्की सी मेरी आंख लगी थी, लेकिन मैं सोया नहीं था। इस पर रिपोर्ट को रीड कर लेता, लेकिन मेरी आंख हल्की सी बंद हो गई थी। वैसे तू यहाँ पर क्या कर रहा है। सोचता है ये यार मैंने अभी एक लड़के को हक किया, बेकार है। ये यहाँ पर एक लेटर था और कहता है यह फॉर्मर इंपीरियल हिस्ट्री म्यूजियम के हाउस कीपर की ओर से है। इंपीरियल हिस्ट्री म्यूजियम के फॉर्म होने के बाद वो रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। ऐसा लगता है कि वो यहाँ से भाग गया हो गया। महाराज ऐसा लगता है वहाँ से भाग गया। तो एक फोटो को दिखाया तो मैंने फाउंड कर लिया, लेकिन सोचा नहीं था इतनी जल्दी। बहुत अच्छी, ये कहते हैं बहुत अच्छे, इसके बहुत सारे कॉपी बनाए जाए और इंपीरियल गार्ड को एकदम सीक्रेटरी रूप से इस पूरी सिटी में इसकी खोज करने को हो, इसके बारे में पता लगाने को हो। और वैसे सिंह कहाँ है, वो मुझसे आजकल मिली नहीं, कहाँ गई। ये कहते हैं महाराज को आपने जो टास्क दिया है उसको कंप्लीट करने के लिए गई। आज वो टास्क को कंप्लीट कर कल हम आ जाएंगे यहाँ पर, सुबह यहाँ पर आ जाएंगे साथ, मतलब सिंह या सु सिंह झाई। ये कहते बहुत बोर हो रहा हूँ। तभी वहाँ पर यू जाता है और कहता है महाराज मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस आपसे मिलना चाहते हैं। ये कहता है ठीक है मुझे इसको देखने दो। और मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस आप यहाँ पर क्या कहने के लाए हैं। वो मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस कहते हैं महाराज मैं अपनी रिस्पेक्ट पे करता हूँ महाराज को। महाराज मैं यहाँ पर आपको यहाँ पर देखने आया हूँ और के लिए यह एटम के जो यहाँ पर शरद ऋतु में जिन लोगों को हम यहाँ पर एग्जीक्यूट करना है, खत्म करना है, उनका लिस्ट मैं यहाँ पर लेके आया हूँ। अगर महाराज को इस लिस्ट से यहाँ पर कोई ऑब्जेक्शन है तो ये मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस अपना काम यहाँ पर स्टार्ट कर देगा, वर्क करना स्टार्ट कर देगा। हमारा में उस पूरी लिस्ट को देखते हैं और उसमें तो ज्यादा तो
झाओ आर्मी के बंदे होते हैं। ये सोचता है इसमें आधे से ज्यादा तो झाओ आर्मी के बंदे हैं। यह बास्टर्ड फिर से अपनी चाल चलने की कोशिश कर रहा है। इस लिस्ट में जो नाम है वो लोग की आइडेंटिटी अभी भी यहाँ पर वेरीफाई नहीं हुई है। तो क्या कर रहा था, ऐसा खराब लिस्ट मत लाकर। मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस कहता है महाराज इस ग्रेव वेक किंगडम के रूल के मुताबिक, लॉ के अनुसार इन लोगों को हमें बहुत पहले एग्जीक्यूट कर देना चाहिए था, लेकिन इसमें देरी क्यों हो रही है। और यहाँ पर जो एविडेंस है वो एकदम सॉलिड एविडेंस है, इसमें काम चल जाएगा। तो उनकी जांच यहाँ पर क्यों होनी चाहिए, हमें उनकी जांच फिर से दोबारा क्यों करनी चाहिए। और मुझे अपने मिनिस्ट्री ऑफ पनिशमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस का मैटर का मैनेज करने के लिए किसी और की आवश्यकता क्यों होगी। मैं किसी दूसरे का क्यों रखूंगा अपने मैटर में इंटरफेयर करने के लिए। ये हमारे मेन कैरेक्टर कहते हैं। तो साले तुम मेरे चीज पर क्वेश्चन कर रहा है, मैं जो तुझसे कह रहा हूँ उस पर तू क्वेश्चन कर रहा है मुझसे। मतलब मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस सोचता है मैं यहाँ पर जस्टिस करता हूँ, मेरे से ऊपर कोई नहीं। उसका हमारे मेन कैरेक्टर दबा दिया होता है। ये तुरंत घुटने में आता है और कहता है नो महाराज, नो, आप ही है मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ पनिशमेंट, सब कुछ आप ही है। मुझे अपनी मिस्टेक यहाँ पर समझ आ चुकी है, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज, मुझे माफ कर दीजिए। ये उसको टूफी उठाता है और कहता है यहाँ पर यह तू बोला उसमें गलती होना ठीक है, लेकिन यहाँ पर तुझे अपने गलती का स्वीकार नहीं होना। यहाँ पर जो तूने एक्शन लिया है उसको स्वीकार नहीं करना, अपने उसमें गलती को स्वीकार नहीं करना, ये बहुत बड़ा समस्या है। मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस डरते हुए कहते हैं महाराज आपको यह टेक्निक एकदम, आपको यह टीचिंग एकदम सही है, लेकिन मैं डरता हूँ कि अगर हमने उनसे पीपल को यहाँ पर पनिश नहीं किया, एग्जीक्यूट नहीं किया, तो मैं डरता हूँ कि शायद कोई पर्सन आप पर इल्जाम लगाया कि आप उन सभी क्रिमिनल को बचा रहे हैं, उन सभी के क्राइम को कवर कर रहे हैं, इसलिए मैं इस बात से डरता हूँ। मेन कैरेक्टर उसके सामने आता है और कहता है उसको साले, ये उसको धमकाता है ले ओ माय बिलीवर मिनिस्टर, तूने यहाँ पर जो कहा वो सही है, इसलिए चलो ऐसा करते हैं, इस महीने में यहाँ पर एकदम वेजिटेरियन बन जाऊंगा और बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर को पढ़ूंगा, जिससे कि मैं किसी बंदे को यहाँ पर नहीं मानना चाहता और कोई सवाल भी नहीं उठाएगा। और चलो इन सभी पीपल को अगले महीने के एग्जीक्यूशन में लाया जाए, अगले महीने हम इनको देख लेंगे। क्या इसको तेरे से मिशन लेने की जरूरत है, क्या तो इसको मानेंगे नहीं। वो कहते यस महाराज, हाँ यहाँ पर मानेंगे। होता है महाराज तो यहाँ पर बहुत स्कैरी है। महाराज ये कहता है यू फैंग को सर्च करने प्रायोरिटी दे जाए और कुछ भी नहीं, उसको जल्द से जल्द फाइंड किया जाए। यह वास्तव में एक नरछी युग है, यह वास्तव में एक घोर कलयुग आ गया है। यहाँ पर इंसानी जान का कोई कीमत नहीं रह गया, कीमत नहीं लगा इंसानी जान का। लेकिन मुझे न्याय करने का क्या अधिकार है। जब मैंने यहाँ पर किंग को मारा तो मैंने कोई दया नहीं दिखाई उस पर, फिर मैं एक अच्छा सा किंग बना या नहीं बना। लेकिन तभी ये कहता है टोपी लात से मारकर, कौन है वहाँ पर, कौन है, सामने आओ। यहाँ पर झेल होती, वो कहते उच, ये कहते हैं तुम जिंदा हो ना, ओह तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। और इसी से हमारा ये एपिसोड यहाँ पर एंड समाप्त होता है।